Hello friends, how are you? Guys, I am Satyanarayan. I am a 2019 batch IPS officer and this is my mobile number. If you have any query, any doubt या अगर आपको लगता है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, आपको किसी भी सोशियोलॉजी के टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या अगर आपका कोई भी पर्सनल डाउट है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई बैक. And in most of the cases I have always replied, so just note this number. And guys, जैसा कि आप सोशियोलॉजी एस्पिरेंट्स जानते हैं कि अगर सोशियोलॉजी पे अच्छी कमांड करनी है और सोशियोलॉजी में अगर अच्छा स्कोर लाना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर द सोशियोलॉजिकल थिंकर्स इन अ सिग्निफिकेंट डिटेल. अगर आपको थिंकर्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो आपके जो है वो पेपर 1 में आधे मार्क्स तो ऐसे ही कम हो जाएंगे. सो in this video we are going to discuss alienation, a very important concept which was given by Karl Marx. So before the start of discussion we will see यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में जो है वो क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं. एंड बिलीव मी गाइज, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे यूपीएससी हर दूसरे या तीसरे साल जो है वो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछती है. यानी कि अगर मार्क्स के किसी भी कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो वो है एलिनेशन. यूपीएससी ने 2022 में पूछा था व्हाट कैरेक्टराइजेज डिग्रेडेशन ऑफ वर्क इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मार्क्स. इस क्वेश्चन को देख के लगेगा नहीं कि ये जो है वो एलिनेशन पे क्वेश्चन है, बट जो आंसर एलिनेशन का होगा कि एलिनेशन क्यों होता है, दिस इज द सेम आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इन 2019 दे आस्क्ड व्हाट इज मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फिटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज़. अब ये भी जो है वो क्वेश्चन देख के लगेगा नहीं कि जो इसमें एलिनेशन वाला आंसर लिखना है, बट जैसा हम आगे अभी वीडियो में देखेंगे ये भी जो है वो एलिनेशन का ही क्वेश्चन है और वही कॉन्सेप्ट जो आपको इसमें लिखना था. In 2018, they asked a direct question. According to Marx, how are human beings alienated from their human potential and what does he suggest to change this? तो ये चीज़ जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों एलिनेशन होता है. And in 2014, they asked identify the similarities and differences between Marx's theory of alienation एंड डर्खिम्स थ्योरी ऑफ एनोमी. तो इसको जो है वो हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे, बट लेट मी टेल यू जो एलिनेशन की थ्योरी है और जो एनोमी की थ्योरी है विच वाज गिवन बाय डर्कहाइम, और उसके बाद जो है वो और भी अलग थिंकर्स ने एनोमी, उसमें जो आर के मर्टन सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर है, इनके बीच में भी जो है वो यूपीएससी बहुत बार डिफरेंसेस पूछती है कि डर्खिम्स थ्योरी ऑफ एनोमी में क्या डिफरेंस है और मर्टन्स थ्योरी ऑफ एनोमी में जो है वो क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ है. तो ये तो जो है यूपीएससी के क्वेश्चन है. अब हम देखते हैं कि एलिनेशन होता क्या है और लेट्स डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल. तो मार्क्स जो है वो पहला थिंकर नहीं था कि जिसने जो एलिनेशन के बारे में बात की हो. मार्क्स से पहले जो है वो दो थिंकर्स हो रहे हैं, फिक्ट और हेगल. हेगल का नाम आप सब जानते हैं, FGW हेगल. तो ये जो है वो हेगल के ही आइडियाज़ को जो है वो मार्क्स ने अपनी स्टडीज़ में बेस बनाया है और उसी के आइडियाज़ पे जो है वो उसने कार्ल मार्क्स ने इलाबोरेट स्टडीज़ की है. तो हेगल के अकॉर्डिंग जो है एलिनेशन जो है वो हर जो ऑल स्पिरिचुअल क्रिएशन है, यानी कि जितना भी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके नेचर में है एलिनेशन. बट अकॉर्डिंग टू हेगल एलिनेशन इज़ नेचुरल, बट फॉर मार्क्स एलिनेशन इज़ मैन मेड. बट अब हम देखते हैं कि एलिनेशन है क्या. तो बेसिकली कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है एलिनेशन इज़ अ फिनोमिना रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ दोज सोसाइटीज़, और मेनली जो है वो कार्ल मार्क्स का मतलब था कैपिटलिस्ट सोसाइटी का. तो ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एक ऐसा फिनोमिना है इन विच द प्रोड्यूसर इज डिवोर्स्ड फ्रॉम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इन विच डेड लेबर दैट इज कैपिटल डोमिनेट्स लिविंग लेबर, यानी कि जो वर्कर जो है वो खुद. तो कुल मिला के इन सिंपल वर्ड्स मीनिंग ये है, एलिनेशन का मतलब होता है डिटैचमेंट. तो जो वर्कर जो है वो अपने प्रोडक्ट से या जो चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहा है अगर उससे उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है या उससे जो है वो डिटैच्ड है, तो दैट फीलिंग और दैट स्टेट इज नोन एज एलिनेटेड स्टेट और एलिनेशन. कार्ल मार्क्स डिस्कस्ड दिस कॉन्सेप्ट earlier in his economic and philosophical manuscripts of 1844, बट जो इसका सिस्टमेटिक एलाबोरेशन है एलिनेशन का वो जो है वो कार्ल मार्क्स ने कैपिटल जो लिखी थी उसकी एक अंदर एक हेडिंग है फिटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज़ एंड मनी. यानी कि किस तरह से जो है वो मार्केट में एवरीथिंग इज़ कमोडिटाइज्ड और जो एक्सचेंज ऑफ मनी है उसकी वजह से मार्केट में जो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ है, यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो बिकम एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़, दैट he has called is as fetishism of commodities and money. तो इसी को जो है वो कार्ल मार्क्स ने एलिनेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है.
अब अगर हम दो ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स देखें या कारण देखें एलिनेशन के इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, फर्स्ट इज़ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो पहला कारण है। एंड सेकंड इज़ द अनार्की ऑफ मार्केट फोर्सेस, यानी कि जो भी आपके ओपन मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें जो एवरीथिंग इज़ डोमिनेटेड बाय प्रॉफिट ओरिएंटेशन, इसमें जो है वो प्रोलिटेरिएट का भी एलिनेशन हो जाता है और जो बुर्जुआ जो है उनका भी एलिनेशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। बट हम जो है वो यहाँ पे प्रोलिटेरिएट के एलिनेशन पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज कार्ल मार्क्स ने जो बुर्जुआ के एलिनेशन पे बहुत ज़्यादा बात नहीं की है और ना ही यूपीएससी जो इसमें पूछता है। तो किस तरह से जो सोसाइटी में एलिनेशन आता है या एलिनेटेड स्टेट में कैसे जो वर्कर्स पहुंचते हैं, इसके लिए कार्ल मार्क्स ने जो शुरुआत की है या जो उसकी स्टडी की जो शुरुआत है उसमें एक अजम्पशन है कि जो वर्क जो होता है यानी कि जो प्रोडक्शन जो है वो किसी भी सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जब इंसान जो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जब प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है तो वो सोशल रिलेशंस जो है वो डेवलप करता है। ये हमने फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन भी डिस्कस किया था जब मोड ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस किया था। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जो वर्क जो है ये एक अपॉर्चुनिटी देता है इंसान को टू फुलफिल हिज नीड्स, हिज ह्यूमन हैप्पीनेस एंड अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कि इंसान जब कुछ काम करता है, जब कुछ प्रोड्यूस करता है, कुछ बनाता है, तो उसको जो है वो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है उसमें। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए एक साइंटिस्ट है तो वो लैब में जब कुछ काम करता है, कोई डिस्कवरी करता है, तो उसको जो है वो उस काम में वो पूरा इतना डूब जाता है और जब वो उसकी जो भी उसकी डिस्कवरी है या जो भी उसकी रिसर्च है, जब वो उसको उसके एंड प्रोडक्ट तक पहुंचता है तो उसको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन फील होता है। ये कार्ल मार्क्स का जो है वो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो अर्लीस्ट सोसाइटी जो थी, यानी कि जो आपकी हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जो है वो क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा नहीं था, यानी कि बहुत सारे लोग जो है वो एक ही तरीके का काम करते थे, बहुत सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स जो हैं वो सब एक ही तरीके का काम करते थे, तो वहाँ पे जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो हाईएस्ट था। और फिर धीरे धीरे जो ये सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है ये कम होता चला गया। So according to Karl Marx, in a community in which everyone works to satisfy both their individual needs and the needs of others, यानी कि जब तक इंसान जो है वो खुद की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और जो अपने सराउंडिंग में इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी जो इंडिविजुअल नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए अगर काम करेगा, देन वर्क इज़ अ कम्प्लीटली फुलफिलिंग एक्टिविटी, यानी कि उससे जो है वो सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा। बट जब आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम जिसको हम कहते हैं कि बार्टर सिस्टम, यानी कि जब जो एक इंसान कुछ प्रोड्यूस करने लगा और फिर जो है उसको अगर दूसरे लोगों के साथ एक्सचेंज करने लगा, तो जो उसकी एक फ्रीडम जो थी प्रोड्यूस करने की वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। और जो ये बार्टर सिस्टम से जो है वो ओरिजिन ऑफ एलिनेशन शुरू हो गया। यानी कि फॉर एग्जांपल आप एक वुड कटर को सोच लीजिए। एक वुड कटर क्या करेगा, पहले जंगल में जाएगा, पेड़ काटेगा, उस लकड़ी से जो है वो एक चेयर बनाएगा और उस चेयर को जो है वो खुद के लिए यूज़ करेगा। तो उसको जो है वो ज़िंदगी भर के लिए वो एक अटैचमेंट का फील करेगा उस चेयर के साथ। अब आप इसी को जो है वो बार्टर सिस्टम में देख लीजिए, वो चेयर बनाएगा, उस चेयर को बेच देगा, तो जब तक वो चेयर बनाता है तब तक तो उसको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन फील होता है, लेकिन एक बार जैसे ही उसने अपनी उस चेयर को बेच दिया फिर वो उसके लिए जो है वो अपनी नीड्स फुलफिल करने की ही क्राइटेरिया रह गया। उसका जो एक एस्थेटिक फुलफिलमेंट है या जो एक स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट है या जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो उस चेयर से नहीं आएगा। तो ये जो है वो बार्टर सिस्टम की शुरुआत हुई, लेकिन वहाँ पे भी जो लेवल ऑफ एलिनेशन था वो बहुत कम था। लेकिन जब मनी जो है वो एज ए एक्सचेंज मीडियम यूज होने लगा, यानी कि पहले तो जो चीज़ें आपस में एक्सचेंज होती थी, फिर जब हर चीज़ जो मार्केट में बिकने लग गई इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड व्हेन मनी बिकेम द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एवरीथिंग वॉज लाइक रिड्यूस्ड टू बीइंग कमोडिटीज़। और जो भी इंसान का जो प्रोडक्ट होता था उसकी लेबर का, इट वॉज इन द मार्केट फॉर ओपन बाइंग एंड सेलिंग। एंड जो आपका एक जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन वाली जो चीज़ है उस प्रोडक्ट की वजह से वो धीरे धीरे जो है वो कम होती चली गई। सो द प्रोडक्ट ऑफ लेबर आर मियर ऑब्जेक्ट्स इन द मार्केट, दे आर नो लॉन्गर अ मीन्स टू फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल इन द कम्युनिटी। और इसी को जो है वो कार्ल मार्क्स ने सेंस ऑफ एलिनेशन कहा है या फीलिंग ऑफ एलिनेशन कहा है। बट जब धीरे धीरे जो है वो जैसे ही मार्केट इकोनॉमी डेवलप होती गई, प्राइवेट ओनरशिप जो है या प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो जब सिस्टम डेवलप होता चला गया, तो जो मीन्स ऑफ जो सिस्टम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसमें जो आपके फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है वो फीडबैक करते हैं उस प्राइवेट प्रॉपर्टी पे। यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यानी कि जो कुछ लोगों के हाथ में जो रिसोर्सेज हैं वो उनको प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, उससे प्रॉफिट कमाते हैं, सरप्लस प्रोडक्शन, और फिर जो है वो
और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उनकी बढ़ती जाती है और वर्कर्स जो है उनके पास में कुछ नहीं रह जाता है सिवाय जो है वो उनकी एक डेली नीड्स जो होती है वो पूरी करने के। तो इसकी वजह से जो लेवल ऑफ एलिनेशन होता है वो बढ़ता ही चला जाता है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। सो बेसिकली जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी या इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो उसके जो दो मेन फीचर्स हैं, वन इज़ मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हर चीज़ का जो मशीनीकरण जो हो गया था कि सारे सिस्टम जो फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन और हर चीज़ जो मशीन से बनाई जाने लगी। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी या ये फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। दूसरा था जो स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ लेबर था, यानी कि एक आदमी को जो एक लिमिटेड काम ही करना है और उसके लिए जो है उसको स्पेशलाइज्ड स्किल्स की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे तो मान लीजिए अगर कार बनाने की फैक्ट्री है तो उसमें जो अगर आपका व्हील फिक्स करने वाला आदमी है उसको उस काम को परफेक्शन के साथ करना है, जो वेल्डिंग करने वाला आदमी है उसको उस काम को अपनी परफेक्शन के साथ करना है, और उसका जो है वो बाकी दूसरे लोगों के काम से बहुत ज़्यादा डायरेक्टली लेना देना है नहीं। तो इस वजह से जो ये डिवीजन ऑफ लेबर है यानी कि इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर, दीज टू आर द मेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फीचर्स फॉर एलिनेशन ऑफ द वर्कफोर्स। तो जो फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है उसमें ये जो दो मेन फीचर्स हैं ये आपको लिखने पड़ेंगे। सो बेसिकली जो मैकेनाइजेशन है उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्किल्स जो चाहिए या जो इंटेलिजेंस जो चाहिए वो धीरे धीरे जो कम हो जाती है मशीन की वजह से, और मोस्टली काम जो मशीन को ही करना पड़ता है और ह्यूमन जो है वो सिर्फ उस काम की मॉनिटरिंग के लिए ही जो है वो रह जाता है। सो इट रिमूव्स फ्रॉम वर्क ऑल इंडिविजुअल कैरेक्टर एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑल चांस फॉर वर्कमैन, यानी कि जो एक फ्रीडम जो होती है काम करने की वो धीरे धीरे कम हो जाती है और एक मैकेनाइजेशन जो है वो बढ़ जाता है। दूसरा है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। इसकी वजह से क्या होता है कि हर आदमी का जो ऑक्यूपेशनल रोल है वो बहुत लिमिटेड रह जाता है और जो उसका फ्रीडम और फुलफिलमेंट जो है वो इस वजह से पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। सो दीज टू फीचर्स आर मेन कंट्रीब्यूटिंग फीचर्स फॉर द एलिनेशन ऑफ लेबर इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। और कार्ल मार्क्स का जो मेनली जो एलिनेशन का कॉन्सेप्ट था वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिए ही डिस्कस किया गया था। अब हम देखते हैं कि क्या क्या डायमेंशंस है ऑफ एलिनेशन, ये भी आपको आंसर में लिखना जरूरी है। तो बेसिकली कार्ल मार्क्स ने जो है वो 4 डायमेंशंस बताए हैं। पहला है कि जो आदमी होगा वो एलिनेटेड फ्रॉम प्रोडक्ट हो जाएगा, दूसरा प्रोडक्शन प्रोसेस, तीसरा फ्रॉम ह्यूमन बीइंग यानी कि वो बाकी इंसानों से, और चौथा जो है वो सेल्फ, फ्रॉम सेल्फ यानी कि खुद से। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट से कैसे एलिनेट हो जाएगा। जब वर्कर का जो है उस प्रोडक्ट पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा कि उसको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, किसको उसको बेचना है किसको उसको जो है नहीं बेचना है, जब कुछ कंट्रोल नहीं रह जाएगा उसका, तो जो चीज़ वो बना रहा है वो उसके लिए सिर्फ जो है वो एक कमोडिटी है जिसको खरीदना और बेचा जाना है और जिससे जो प्रॉफिट कमाया जाना है और उसको जो है वो सैलरी मिलने वाली है या जो उसकी डेली वेजेस जो है वो मिलने वाले हैं। तो उसका जो है वो प्रोडक्ट से एलिनेशन हो जाएगा कि वो क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा है, उससे कोई उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। सेकंड है प्रोसेस, यानी कि जब उस प्रोसेस में उसको कैसे बनाना है वो भी उसके हाथ में नहीं रह जाएगा। और एक आदमी जो है उसका बहुत लिमिटेड काम है, तो जो रिपीटेटिव नेचर ऑफ वर्क जो है वो फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में, इसकी वजह से जो है वो उसको पूरी प्रोसेस जो है प्रोडक्शन प्रोसेस उससे उसको बहुत ज़्यादा लेना देना रह नहीं जाता है, तो वो जो है वो प्रोसेस से भी एलिनेट हो जाता है। अगर हम एक शू मेकर का एग्जाम्पल ले लें तो जो किस तरह का जूता उसको बनाना है, उसको लोफर बनाना है कि उसको स्पोर्ट शूज़ बनाना है कि उसको जो फॉर्मल शूज़ बनाना है ऑक्सफोर्ड, ये जो है वो वर्कर के पास नहीं डिसाइडिंग कैपेबिलिटी रह जाती है, ये जो है वो ओनर्स के पास रहती है ये वाली पावर। तो वो क्या बना रहा है उससे उसको मतलब नहीं है, वो कैसे बना रहा है उससे भी उसको बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब रह नहीं जाता है। और फिर जो है वो क्योंकि जो जूता उसने बनाया वो तो अपना फैक्ट्री में काम कर रहा है, मार्केट में कौन उसको सेल कर रहा है कौन जो है ख़रीद रहा है कौन उसको पहन रहा है उससे उसको जो है बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो वर्क जो होता है जिससे सोशल रिलेशनशिप्स बनती हैं, तो वो जो कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है उसमें जो रिलेशनशिप्स हैं वो फिर सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन वाली रिलेशनशिप रह जाती है। और जो भी सोशल रिलेशंस हैं वो जो मार्केट की जो फोर्सेज है उस पर डिपेंड करने लगती है। दे आर रिड्यूस टू द ऑपरेशंस ऑफ मार्केट एंड मनी प्रमोट्स द रैशनलाइजेशन ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, यानी कि फिर जो है वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फीलिंग्स और वो सब रह नहीं जाता। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल कंपनीज में जो बहुत जल्दी किसी को भी फायर कर दिया जाता है, आप हायर एंड फायर का कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो बहुत जल्दी जो है किसी को भी फायर कर दिया जाता है। ना वर्कर्स का जो है वो अपने ओनर्स के साथ कोई बहुत ज़्यादा लॉयल्टी होती है और ना ही जो है वो ओनर्स की अपने वर्कर्स के वेलफेयर को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो कोई एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो जो एक सोशल रिलेशनशिप या जो सोसाइटी है उससे भी उसका एलिनेशन हो जाता है। और फिर फाइनली फोर्थ है एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ, यानी कि जब वो उसको काम जो है वो उसके लिए सिर्फ एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, यानी कि एवरीथिंग बिकम्स एन एंड फॉर मीन्स फॉर एंड,
तो जो उसका खुद के साथ जो है वो भी धीरे धीरे एलिनेशन होता चला जाता है। तो बिकॉज मैन लिव इन एन एक्टिव इंटर रिलेशनशिप विद द नेचुरल वर्ल्ड, और जो उसकी जो नेचर के ऊपर जो कैपेसिटी है उसको मास्टरी जो है उस नेचर को शेप करने की, वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती है। और जो एलिनेटेड लेबर होती है दैट रिड्यूसेस ह्यूमन प्रोडक्टिव एक्टिविटी टू द लेवल ऑफ एडेप्टेशन ओनली, यानी कि फिर जो है उसको एवरीथिंग जो है वो उसको अडेप्ट ही करना है, वो खुद जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है। सो दीज आर 4 स्टेजेस ऑफ एलिनेशन। फर्स्ट इज एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, सेकंड इज एलिनेशन फ्रॉम प्रोसेस, थर्ड इज एलिनेशन फ्रॉम ह्यूमन बीइंग या जो सोसाइटी, और फोर्थ जो है वो फ्रॉम सेल्फ। अब कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वो इस एलिनेटेड लेबर का सोल्यूशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जो है इसका एकमात्र सोल्यूशन है प्रोलिटेरिएट रिवॉल्यूशन, यानी कि जब जो वर्कर्स जो हैं उनमें एक क्लास वाली फीलिंग आएगी, और जब वो जो हैं वो एक्सप्लॉयटेशन जो किया जा रहा है बुर्जुआ के द्वारा, उस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जब वो एक आवाज़ उठाएंगे, एक रिवॉल्यूशन लाएंगे जिसको वो प्रोलिटेरिएट रिवॉल्यूशन का नाम देते हैं, तो जो है वो जो कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है उसकी स्थापना हो जाएगी। यानी कि जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इससे जो है वो सोसाइटी कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएगी, और यहाँ पे जो है वो प्राइवेट ओनरशिप जो होती है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो मियर एलिमिनेशन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप है उसकी वजह से जो है वो डी एलिनेशन ऑफ लेबर पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जो है वो आपको कम्प्लीटली जो है वो कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। And some form of alienation in capitalist production have their roots in the nature of the means of production and the related division of social labor, so that they cannot be eliminated by a mere change in the form of managing production। यानी कि जो आप सिर्फ प्राइवेट ओनरशिप से जो है वो अगर गवर्नमेंट ओनरशिप कर दे देंगे, एवरीथिंग जो है इज़ कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, तब भी जो है वो कंप्लीट एलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स बेसिकली कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या है कि जो डिवीजन ऑफ सोसाइटी है इनटू म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग स्फीयर्स, यानी कि इकोनॉमी है, पॉलिटी है, लॉ है, आर्ट्स है, मॉरल्स, रिलीजन, ये जो अलग अलग स्फीयर्स जो हैं सोसाइटी के, इनमें जब तक जो है वो डिविजन्स रहेंगे तब तक जो है वो वर्कर्स का जो है वो कंप्लीट डी एलिनेशन नहीं हो पाएगा। एंड द प्रीडोमिनेंस ऑफ इकोनॉमिक स्फीयर अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एलिनेटेड सोसाइटी, यानी कि जब इकोनॉमी जो है वो बाकी सब चीज़ों को डिसाइड करेगी, यानी कि जो मनी मोटिव जो है अगर वो सब चीज़ों को डिसाइड कर रहा है तो आपका वर्कर्स जो है वो एलिनेटेड नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए जो डी एलिनेशन ऑफ सोसाइटी इज़ देयरफॉर इम्पॉसिबल विदाउट द एबोलिशन ऑफ एलिनेशन ऑफ द डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ फ्रॉम ईच अदर, यानी कि आपको जो है वो कंप्लीट जो इनमें जो एक गैप है उसको फुलफ़िल करना पड़ेगा, और आपको कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जिससे जो आपकी वर्कर्स जो है वो उनके पास एक फ्रीडम रहे कि उनको क्या बनाना है, किस में उनको ट्रेनिंग पानी है, उनको किस चीज़ में जो है वो काम करना है, किस चीज़ में नहीं करना है। जब ये फ्रीडम रहेगी तो अपने काम को जो है वो एन्जॉय करने लगेंगे। अब हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स के अलावा भी कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने एलिनेशन पे अपना वर्क किया है। तो उसमें जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में लिखने हैं अगर एलिनेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मार्क्स के अलावा एक CW मिल्स हैं जिन्होंने इलीट थ्योरी दी थी, और दूसरा है गोर्स एंड मर्क्यूस। तो ये जो है वो आपको लिखना है। बेसिकली CW मिल्स ने जो है वो जो कार्ल मार्क्स ने स्टडी की थी वर्कर्स पे, यानी कि जो ब्लू कॉलर वर्कर्स, जो फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं उन पर ही जो है वो डिपेंडेंट है पूरी स्टडी उसकी। इसने जो वाइट कॉलर वर्कर्स यानी कि जो मैनेजर्स वगैरह हैं उन पे इस स्टडी को किया, एंड ही सेड कि जो नॉन मैनुअल वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं कि अपनी जो स्किल्स हैं विद पर्सन, यानी कि जो उनकी पर्सनैलिटी की जो स्किल्स है वो उसको ओपन मार्केट में सेल करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि एक जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें एक पर्सनैलिटी मार्केट है, और उस पर्सनैलिटी मार्केट में जो इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है उसके साथ एक मार्केट वैल्यू अटैच की जाती है। यानी कि जो इंडिविजुअल की जो स्किल्स है, यानी कि आप जैसे जानते हैं सेल्समैन जब आप जाएंगे किसी भी शोरूम में तो आपसे बहुत प्यार से बहुत हंस के बात करते हैं, भले ही उनके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, भले ही उनके घर में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी परेशानियाँ हो, बट वो आपसे बड़े प्यार से बात करेंगे, बड़े हंस के बात करेंगे, क्योंकि उनको जो है वो अब जो है वो उस चीज़ को सेल करना है। तो इसके लिए CW मिल्स ने कहा कि एज ए रिजल्ट पीपल सेल देयर पीसेज ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि वो अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो पीसेज में बेचते हैं इन द पर्सनैलिटी मार्केट। सो बेसिकली दिस इज़ एलिनेशन ऑफ वाइट कॉलर वर्कर्स। इसके अलावा जो गोर्स एंड मर्क्यूज है उन्होंने बेसिकली ये कहा कि जो इंसान है उसका काम वर्क प्लेस पे तो एलिनेशन होता ही होता है, उसका जो अपनी लीजर एक्टिविटीज़ है या जो उनकी जो घर पे जो एक्टिविटीज़ है उसमें भी जो है उसका एलिनेशन हो जाता है। वो किस प्रकार होता है, उसने कहा कि जब वर्क प्लेस पे जो लेबर होगी अगर वो एलिनेटेड है तो वो क्या करेगी कि अपने घर आने के बाद जो उसकी लीजर एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है,
उसमें वो फुलफिलमेंट को जो है वो अचीव करना चाहेंगे। और जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है उसमें जो आपका लीजर एक्टिविटीज़ है वो भी जो है वो कम्प्लीटली कंट्रोल किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो जो आपका वर्कर है वो एक पैसिव कंज्यूमर बन जाता है, हु फाइंड्स सेटिस्फेक्शन इन द कंजप्शन ऑफ प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट। सो सिंस इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी लीजर प्रोवाइड्स ओनली अ मीन्स ऑफ एस्केप एंड ऑब्लिवियन, यानी कि जो है वो अब सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहा है लीजर एक्टिविटीज़ में। सो वर्कर्स बिकम्स एलिनेटेड बोथ फ्रॉम वर्क एंड लीजर। अब जो कार्ल मार्क्स की जो एलिनेशन की थ्योरी है, इसके 2-3 क्रिटिसिज्म है, वो भी एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं जो आपको लिखने चाहिए। पहला है कि जो मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं वो सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा जो उनकी एक्टिविटीज़ है उसमें जो सेटिस्फेक्शन फील किया जाता है और जो मीनिंग अटैच किया जाता है उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। और अगर लोगों को अपने काम में सेटिस्फेक्शन फील भी होता है तो उसको जो है वो फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस का नाम दे देते हैं, विच इज़ फर्स्ट क्रिटिसिज्म। सेकेंड क्रिटिसिज्म है कि जो मार्क्सियन पर्सपेक्टिव है वो बहुत जनरल इन नेचर है। दे टेंड टू लम्प टुगेदर डाइवर्स ऑक्यूपेशंस एंड लीजर एक्टिविटीज़ एंड क्रिएट अ सिंपल मॉडल ऑफ मैन इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि जो बहुत अलग अलग तरीके के जो वर्क होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही काम है, फैक्ट्री प्रोडक्शन है और उसमें सबके पास एक ही तरीके का काम है। जो डाइवर्स ऑक्यूपेशंस हैं उनको वो जो है वो कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। और जो थर्ड है मार्क्सियन थिंकर्स का जो कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ जो फैक्ट्री सिस्टम और प्रोडक्शन में किसी स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, तो ये भी जो काफ़ी हद तक गलत है, या आप कह सकते हैं कि इट्स ट्रू अप टू है पार्शियली करेक्ट है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो आपको फैक्ट्री सिस्टम और प्रोडक्शन के लिए जो है वो किसी प्रकार की स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, उसमें भी जो है वो स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दीज आर सम ऑफ द क्रिटिसिज्म। Thank you so much for watching the video till the end, and I request you to subscribe to the channel and share video with others as well. Thank you so much. Have a nice day.